हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, जितिया व्रत के पारण से जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा शास्त्रों में बताई गई है। आज हम आपको वही कथा सुनाने वाले हैं, तो इसे अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आपको जितिया व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा और आपके संतान की रक्षा सदा जिमूत वाहन भगवान सदा सर्वदा करेंगे और आपका संतान दीर्घायु और अच्छी स्वास्थ्य को प्राप्त होगा। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं जितिया व्रत की पारणा की कथा। प्राचीन काल में एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुँचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल देकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जितिया का व्रत था और अगले दिन उसको व्रत का पारणा करना था। तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुँचाने में देरी हो जाएगी, इसीलिए उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई और वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुँचाकर आई और उसके बाद भगवान जिमूत वाहन की पूजा की और फिर उसके बाद सभी विधि पूर्वक नियमों को पालन करके व्रत का पारणा करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने हुए भोजन से अपना मुंह जूठा किया और उस भोजन को पाने लगी। भगवान जिमूत वाहन अपने स्थान पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे कि मालिन व बासी भोजन से व्रत का पारणा तोड़ रही है। भगवान जिमूत वाहन मालिन को बासी भोजन करता हुआ देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चे को खेत में से अनाज लाने को भेजा तो उधर भगवान अजगर का रूप धारण करके आ गए। उधर वह भोजन करती हुई इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उस मालिन के बेटे को निगलते गए। उधर वह भोजन अपने मुख में डाल रही थी और इधर भगवान अजगर के रूप में उसके बेटे को निगल रहे थे। एक चारवाहा दूर से खड़ा हो यह सब देख रहा था। उसने आकर सारी घटना मालिन को बताया कि आज तुम्हारे बेटे को एक अजगर खा रहा है। तब यह बात सुनकर मालिन तो मानो जैसे स्तब्ध रह गई। वह रोती हुई अपने बेटे के हाल को देखने के लिए सब कुछ छोड़ दौड़ी भागी। जैसे ही वह खेत में पहुंची, उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया था और अजगर ने उसको ही निगलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैंने तो शास्त्रों और पुराणों में सुना था कि जितिया का व्रत करने से अनंत पुण्य मिलते हैं और पुत्र दीर्घायु होता है, लेकिन मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? बार बार यह प्रश्न भगवान से वह रो रो कर करने लगी। तभी एक अचानक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धरने वाले में भगवान जिमूत वाहन ने कहा कि तुमने व्रत का पारणा करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान भोजन बनाने से भी बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की चूक होने पर उसको अपनी संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुमने भी राजा के यहाँ समय से फूल देने के कारण रात को ही तुमने जितिया व्रत के पारण के लिए सब भोजन बना लिया और फिर अगले दिन व्रत पारणा के दिन वही बासी भोजन तुमने खाया, जिस वजह से तुम्हें सीख देने के लिए मुझे ये सब लीला रचनी पड़ी। भगवान जिमूत वाहन ने उस मालिन को आश्वासन देते हुए कहा कि अब अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनानी वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाना। और फिर अगले दिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि भूल से तुम कोई भी बासी भोजन
जितिया व्रत के पारण में न पाओ। तब जिमूत वाहन भगवान के आदेश अनुसार फिर अगले साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मालिन ने पूरे विधि विधान से जितिया का व्रत किया और साथ ही फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर उसने ताज़ा भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर उसके बाद जितिया व्रत का पारण खोला। तब उसके इस विधि और नियम को देखकर भगवान जिमूत वाहन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान जिमूत वाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए इस व्रत को करने वाली व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूलकर भी बासी खाने को मुंह में नहीं डालना चाहिए। शुद्ध और साफ तरीके से विधि पूर्वक बने हुए भोजनों को ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों को पालन करते हुए ही जितिया व्रत का पारणा करना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है और जिमूत वाहन भगवान की कृपा से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय श्रोताओं, जीवित पुत्रिका व्रत की पारणा की कथा सुनने के पश्चात और व्रत पारणा करने के बाद भगवान जिमूत वाहन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जिमूत वाहन भगवान, कृपा कर हमसे जो भी व्रत में भूल हुई उसे क्षमा करिए और हमारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दीजिए, साथ ही उसे अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और जीवन में खुशहाली का भी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए जीवित पुत्रिका चालीसा के माध्यम से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान जिमूत वाहन से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। जय जय जिमूत वाहन, जय जय जीवित पुत्रिका, माता पिता की रक्षा करो, हर लो दुख दरिद्रता। अश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, नाम तुम्हारा जीवित पुत्रिका, सुख शांति तुम दो माता, तुम बिन नहीं कोई सहारा। पुत्र की रक्षा करो माता, तुम तो हो जग पालनहारा। पूत सुपूत बनाओ माता, सुख शांति तुम देना माता। कथा सुनी जब जिमूत वाहन की, दुख की घड़ी में तुम याद आई। तुमने पुत्र को दिया जीवन, तुम्हारी कृपा सदा बनी रहे। जय जय माता तुम सबकी हो, हर लो हर संकट तुम हमारी। बाल बाल को रखो सुरक्षित, तुम्हारी महिमा सबसे न्यारी। जो जन चालीसा ये पढ़े, हर इच्छा पूरी हो उसकी। मात पिता को सुख शांति मिले, और घर में धन संपदा हो। पुत्र की रक्षा तुम ही करती, तुम तो जग की पालनहारी। तुम्हारी दया से सब कुछ मिले, तुम सबकी हो पालनहारी। हे जीवित पुत्रिका माता तुम, कृपा करो हम सब पर तुम। संतान को सुखी रखो और दूर करो हर संकट दूर। जय 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 जिमूत वाहन जी की, जय 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 जीवित पुत्रिका माँ की। भगवान जिमूत वाहन महाराज सभी माताओं की संतान को दीर्घायु प्रदान करें और साथ ही उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सुख संपत्ति और प्रसन्नता जीवन में प्रदान करें। यही भगवान जिमूत वाहन से हम प्रार्थना करते हैं। जय हो जिमूत वाहन महाराज की। तो प्रेम से बोलिए जय श्री जिमूत वाहन महाराज की, जय जितिया माता की। हर हर महादेव।